ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 18, 19 और 20। ज्ञानम ज्ञेयम परज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेते त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुण भेदत रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणोतान्यपि। सर्वभूतेषु येन कं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्ते तत् ज्ञानं विधि सात्विकम्। भगवान बोले, अर्जुन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। और कर्ता, करण और क्रिया, यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। और प्रेरणा होती है कर्ता और करण और क्रिया, कर्म की प्रेरणा है। और गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुण के भेद से तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। कर्म और कर्ता। और जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान मान। सात्विक ज्ञान भगवान कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। और अर्जुन परज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से। ज्ञानम उसको जानने की विधि से और ज्ञेयम जानने योग्य। ज्ञानम का मतलब उसको जानने की विधि और ज्ञेयम जानने योग्य वस्तु। किसको जाने? श्री कृष्ण ने पीछे कहा कि मैं ही ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ हूँ। से कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है। पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो, उनके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो। लक्ष्य ज्ञेय पर दृष्टि हो कि जिसको जानना है उसी पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती है। फिर कर्म होने लगता है, उसकी प्रेरणा मिलती है। और कर्ता यानी मन की लगन। करण मतलब विवेक, वैराग्य, शम, दम, ये करण है, ये करवाते हैं। फिर तथा कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है। फिर कर्म की जानकारी से उसका संग्रह होने लगता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। पीछे कहा गया कि प्राप्ति के पश्चात उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और न छोड़ने से हानि ही होती है। फिर भी लोक संग्रह अर्थात पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वह कर्म में बरतता है। कर्ता, करण और कर्म के द्वारा इनका संग्रह होता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी तीन भेद हैं। ज्ञान, कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन प्रकार के कहे गए हैं। उन्हें भी तू यथावत सुन। प्रस्तुत है पहले ज्ञान का भेद। अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित एक रस देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान यानी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है।
जिसके साथ ही गुणों का अंत होता है, यह ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। और बताएंगे भगवान। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों पद अलग अलग किन किन तत्वों के वाचक है तथा ये तीन प्रकार का कर्म प्रेरणा है, इस कथन का क्या भाव है? किसी भी पदार्थ के स्वरूप का निश्चय करने वाले को ज्ञाता कहते हैं। किसी भी वस्तु के स्वरूप का निश्चय करने वाले को कि यह फलानी वस्तु है, उसको ज्ञाता कहते हैं। वह जिस वृत्ति के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निश्चय करता है और जिस वृत्ति से पहचान लेता है, उसका नाम ज्ञान है। और जिस वस्तु के स्वरूप का निश्चय करता है, उसका नाम ज्ञेय है। यह तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इन तीनों के संयोग से ही मनुष्य की कर्म में प्रवृत्ति होती है, अर्थात इन तीनों का संबंध ही मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाला है। क्योंकि जब अधिकारी मनुष्य ज्ञान वृत्ति द्वारा यह निश्चय कर लेता है कि अमुक वस्तुओं द्वारा अमुक प्रकार से अमुक कर्म मुझे करना है, तभी उसकी उस कर्म में प्रवृत्ति होती है। कर्ता, करण और कर्म, ये तीनों पद अलग अलग किन किन तत्वों से के वाचक हैं तथा यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है, इस कथन का क्या भाव है? देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना पीना आदि समस्त क्रियाओं को करने वाले प्रकृतिस्थ पुरुष को कर्ता कहते हैं। उसके जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा उपर्युक्त समस्त क्रियाएं की जाती हैं, उनका वाचक करण पद है और उपर्युक्त समस्त क्रियाओं का वाचक यहाँ कर्म पद है। यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इन तीनों के संयोग से ही कर्म का संग्रह होता है। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं कर्ता बनकर अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया करके किसी कर्म को करता है, तभी कर्म बनता है। इसके बिना कोई भी कर्म नहीं बन सकता। 14वें श्लोक में जो कर्म की सिद्धि के अधिष्ठान आदि 5 हेतु बतलाए गए, उनमें से अधिष्ठान और देव को छोड़कर शेष तीनों को कर्म संग्रह नाम दिया गया है। क्योंकि उन पांचों में भी उपर्युक्त 3 हेतु ही मुख्य हैं। जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है कि यह जान लिया। कर्म करने वाले का नाम कर्ता है और करने का नाम क्रिया है। गुण संज्ञान पद किसका वाचक है तथा उसके गुणों के भेद से 3 प्रकार के बतलाए हुए ज्ञान, कर्म और कर्ता को सुनने के लिए कहने का क्या भाव है? जिस शास्त्र में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों के संबंध से समस्त पदार्थों के भिन्न भेदों की गणना की गई हो, ऐसे शास्त्र का वाचक गुणांशज्ञान पद है। अतः उसमें बतलाए हुए गुणों के भेद से 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता को सुनने के लिए कहकर भगवान ने उस शास्त्र को इस विषय में आदर दिया और कहे जाने वाले उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए अर्जुन को सावधान किया। ध्यान रहे कि ज्ञाता और कर्ता अलग अलग नहीं है। इस कारण भगवान ने ज्ञाता के भेद अलग नहीं बतलाए हैं तथा करण के भेद बुद्धि के और धृति के नाम से एवं ज्ञेय के भेद सुख के नाम से आगे बतलाएंगे। इस कारण यहाँ पूर्वोक्त 6 पदार्थों में से 3 के ही भेद पहले बतलाने का संकेत भगवान ने किया। पूर्व श्लोक में जो ज्ञान, कर्म और कर्ता की सात्विक, राजस और तामस भेद क्रम से बतलाने की प्रस्तावना की थी, उसके अनुसार पहले सात्विक ज्ञान के लक्षण भगवान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? येन पद यहाँ किसका वाचक है तथा उसके द्वारा पृथक पृथक भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित तो देखना क्या है? येन पद यहाँ सांख्य योग के साधन से होने वाले उस अनुभव का वाचक है
जिसका वर्णन छठे अध्याय के 29वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में किया गया है। तथा जिस प्रकार आकाश तत्व को जानने वाला मनुष्य जैसे घड़ा, मकान, गुफा, स्वर्ग, पाताल आदि समस्त वस्तुओं के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही आकाश तत्व को देखता है, वैसे ही लोक दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले समस्त चराचर प्राणियों में उस अनुभव के द्वारा जो एक अद्वितीय अविनाशी निर्विकार ज्ञान स्वरूप परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से व्याप्त देखना है। अर्थात लोक दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले समस्त प्राणियों को और स्वयं को अपने को एक अविनाशी परमात्मा से अभिन्न समझना, यही पृथक पृथक भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित देखना है। उस ज्ञान को तू सात्विक जान। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो ऐसा यथार्थ अनुभव करते हैं कि वही वास्तव में सात्विक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान है। अतः कल्याणकामी मनुष्यों को इससे ही प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे अतिरिक्त जितने भी सांसारिक ज्ञान हैं वे नाम मात्र के ही ज्ञान हैं, वास्तविक ज्ञान नहीं है। भगवान बोले। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे।